नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को जीतकर प्रदेश में भाजपा का परचम लहराने का दावा कर रही है। वहीं भाजपा के केंद्रीय शीर्ष नेता भी लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। गत दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया था। वहीं आज अंबिकापुर में पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने आरोप पत्र का विमोचन किया और कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाते हुए कई गंभीर बातों को कहा। सरगुजा में आज पूर्व राज्यसभा सांसद और प्रदेश के पूर्व मंत्री रामविचार नेताम ने इस आरोप पत्र का विमोचन किया और कहा कि भाजपा का यह आरोप पत्र महज भूपेश सरकार पर आरोप नहीं है। यह प्रदेश की कांग्रेस सरकार के शासनकाल के कारनामों, भ्रष्टाचार, वादाखिलाफी, अत्याचार का लेखा जोखा और सच्चाई है, जिसे लेकर हम अब जनता के बीच ले जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के शासनकाल के कुकर्म और कलंक को आरोप पत्र के रूप में जनता के बीच रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ का हर वर्ग आज भूपेश सरकार से त्रस्त है और इसीलिए हर कोई यह कह रहा है, अब नहीं सहिबो, बदल के रहिबो। भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता के परिवार की चिंता करना छोड़कर सिर्फ एक परिवार की सेवा में लगी हुई है। निश्चित ही सरकार के खिलाफ जो दस्तावेजी जो प्रमाण के साथ है, आप लोगों ने ही प्रस्तुत किया है। बहुत सारा चीज आप लोगों ने अपने प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो चीज आप लोगों ने उजागर किया है वो सभी शामिल है। और आज आम जनता घुट रहा है, आम जनता पिस रहा है, लूट रहा है। बेरोजगार जो है ठगे से महसूस कर रहे हैं, किसान ठगा रहा है, बेरोजगार ठगा रहा है। इन सब बातों को लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और चुनाव घोषणा होते के साथ हमारा और तेज होगा आरोप। सरगुजा दौरे पर पहुंचे पूर्व राज्यसभा सांसद व रामानुजगंज से भाजपा प्रत्याशी रामविचार नेताम ने अंबिकापुर के भाजपा कार्यालय में आरोप पत्र जारी कर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद उल्टा लटका कर हिसाब लिया जाएगा और बहुत लोग अंदर हैं, बहुत लोग अंदर जाने की तैयारी में हैं और जो बचे हैं उन सबको भी भेजा जाएगा, कोई बचने वाला नहीं है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है कि आने वाले हर वर्ष भ्रष्टाचार मुक्त वर्ष होगा। वहीं उल्टा किसे लटकाने के सवाल पर कहा कि पुलिस से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और पुलिस से पूछना पड़ेगा कि कैसे लटकाते हैं। उल्टा लटका करके हिसाब लिया जाएगा और बहुत लोग अंदर हैं, बहुत लोग जाने की तैयारी में हैं और जो बचे हैं उस सबको भी भेजा जाएगा। कोई बचने वाला नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि आने वाला वर्ष भ्रष्टाचार मुक्त वर्ष होगा। भ्रष्टाचार मुक्त करके हम रहेंगे, चाहे कितनों बड़ा से बड़ा वहाँ कुर्सी में बैठने वाला ही क्यों ना हो, उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उल्टा किसे लटकाया जाए? नामजद है क्या? लटकाने की बात कर रहे हैं, एक मिनट, उल्टा किसे लटकाया जाए? अब उसका ट्रेनिंग तो अभी लेना पड़ेगा। उल्टा लटकाने के लिए पुलिस से पूछना पड़ेगा कैसे लटकाते हैं। टारगेट में कौन कौन है? अब बताया जाएगा बाद में। सरकार तो लाइए, सरकार लाने में आपको मदद कर रहे हैं, मदद करना है और सरगुजा को हम चमन बनाएंगे। चमन, पूरा छत्तीसगढ़ चमन बनेगा और इस भूपेश बघेल सरकार ने पूरा इस चमन का पूरा बर्बाद कर दिया। इधर पूर्व राज्यसभा सांसद ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में भ्रष्टाचार का नंगा नाच कर दिया है, कलेक्टर को पैसा वसूलने के कमीशन बना दिया है, भ्रष्टाचार करने का मशीन बना दिया है, वहीं फर्जी तरीके से जमीन हथियाने के लिए कलेक्टर व एसडीएम को दलाल बनाकर रख दिया है और सभी दलाली करने में लगे हुए हैं। ऐसे चेहरे को भारतीय जनता पार्टी पहचान रही है। वहीं समय आने पर सबका हिसाब लिया जाएगा और सबको छोड़ा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार का नंगा नाच कर दिया, कलेक्टरों को यहाँ पैसा वसूलने का मशीन बना दिया, भ्रष्टाचार करने का मशीन बना दिया।
ये फर्जी तरीके से जमीन हथियाने का कलेक्टर और तमाम सारे एसडीएम को अपना एक उनको कहना चाहिए कि दलाल के रूप में बैठा करके रख दिया और ये सिर्फ जो दलाली करने में लगे हुए हैं। ऐसे चेहरों को भारतीय जनता पार्टी पहचान रही है। समय आने पर उन सब का हिसाब लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। बहरहाल जिस प्रकार से आरोप पत्र जारी कर कांग्रेसी नेताओं को घेरने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में वरिष्ठ नेताओं के बोल भी बिगड़ते जा रहे हैं और अब भाजपा आमने सामने की लड़ाई में उतर चुकी है। आवाज के लिए अंबिकापुर से प्रशांत यादव, अलंकार तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम रोशन कर रही शिवानी सोनी ने एक बार फिर से सरगुजा सहित अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है और मिनी गोल्फ वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी में 7वां स्थान प्राप्त कर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। दरअसल सरगुजा जिले के अंबिकापुर की रहने वाली शिवानी सोनी अपनी मेहनत और लगन से न जाने कितने ट्रॉफी और मेडल अपने नाम दर्ज करवाया है और प्रदेश का नाम रोशन किया है। वहीं इस बार वो बहुत खुश और उत्साहित है कि उसने स्वीडन में आयोजित हुए गोल्फ चैंपियनशिप में 7वां स्थान प्राप्त कर अपना नाम दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि मेरी जीत और मेरी मेहनत के पीछे मेरे कोच राजेश सिंह, मेरी मां और पूरे परिवार का भरपूर सहयोग रहा है। मिनी गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 अच्छा था। हम लोग गर्ल्स वुमेन्स टीम में 7th रैंक पे आई हैं वर्ल्ड पे। अंबिकापुर से मैं थी, बाकी छत्तीसगढ़ से हम लोग टोटल 6 प्लेयर थे और ऑल इंडिया से 13 प्लेयर्स थे, जिनमें छत्तीसगढ़ से भूपेंद्र प्रसाद, वंदना मिंज, प्रेरणा सिंह, विशाल पोपट, जयेश तिवारी, हम लोग इतने प्लेयर्स थे छत्तीसगढ़ से। बहुत अच्छा लगा वहाँ मैच खेल करके। वहाँ हम लोगों को काफ़ी नया एक्सपीरियंस मिला, जिसमें हम लोग काफ़ी कुछ सीखे हैं और अपने गेम को इम्प्रूव कैसे करना है। अभी तो हम लोग 7th रैंक पे हैं। आई होप सो नेक्स्ट टाइम हम टॉप 3 में आने का ट्राई करेंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा गुरुजनों के सम्मान की परंपरा में उन्हें अपनी ओर से डायरी पेन का सेट भेजा है। क्षेत्र के सभी शासकीय एवं अशासकीय स्कूल के शिक्षकों को उनकी ओर से यह भेंट दिया गया है। विगत कई वर्षों से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन क्षेत्र के शिक्षकों को उनके सम्मान स्वरूप भेंट देते हैं। उनका मानना है कि शिक्षक देश के लिए अमूल्य पीढ़ियों को गढ़ते हैं, इस कारण उनका सम्मान करना अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य समझता हूं। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज प्रातः से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता अंबिकापुर शहर, ग्रामीण क्षेत्र, लखनपुर, उदयपुर के विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों में जाकर शिक्षकों को डायरी पेन का सेट उप मुख्यमंत्री की ओर से भेंट के रूप में दिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अनिल सिंह भट्टर एवं उनकी धर्मपत्नी पुष्पा सिंह ने विशुनपुर, केशवपुर, गंगापुर क्षेत्र के स्कूलों में जाकर उप मुख्यमंत्री की ओर से शिक्षकों को भेंट दिया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता के द्वारा सोहगा के आत्मानंद स्कूल में जाकर शिक्षकों को डायरी पेन भेंट दिया गया। इस दौरान उन्होंने कई सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी उनके निवास जाकर सम्मानित किया। प्रदेश महासचिव द्वितेंद्र मिश्रा, वीर सावरकर वार्ड, रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड, सेंट्रल वार्ड, मदर टेरेसा वार्ड, बाल गंगाधर तिलक वार्डों के कई स्कूलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जाकर शिक्षकों को सम्मान स्वरूप भेंट दिया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अंबिकापुर शहर के अध्यक्ष हेमंत सिन्हा एवं अजय सिंह ने मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल और पुलिस लाइन स्कूल जाकर शिक्षकों को सम्मान किया। बलरामपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मध्य प्रदेश की ओर से एक सफेद रंग की टाटा सुमो गोल्ड में अवैध अंग्रेजी शराब भारी मात्रा में लोड कर छत्तीसगढ़ में बिक्री कर खपाने ला रहे वाहन को पकड़ लिया है। दरअसल चौकी प्रभारी बलंगी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एमपी बॉर्डर उक्त वाहन गांव के रास्ते से कमलपुर चौक पर निकलने की संभावना में है, जहां मिली सूचना के आधार पर वाड्रफनगर की ओर से जाने वाले
संभावित रास्ते पर अवैध परिवहन करते हुए वाहन को रोकने हेतु घेराबंदी किया गया, जहां घेराबंदी कर रोककर उक्त वाहन में सवार व्यक्तियों से पूछताछ करने पर ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति अपना नाम दिनेश कुशवाहा, ड्राइवर सीट के बगल वाले सीट पर बैठा व्यक्ति अपना नाम राजेश प्रजापति व बीच वाले सीट पर बैठा व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश काशी बताया। वाहन को चेक करने पर वाहन में 15 पेटी अंग्रेजी गोवा विस्की शराब बरामद किया गया, जिसके संबंध में चारों व्यक्तियों को वैध दस्तावेज अथवा लाइसेंस प्रस्तुत नहीं करने पर आबकारी एक्ट कार्यवाही की गई है। वहीं आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एमपी की तरफ से शराब का परिवहन हो रहा है, अवैध शराब का। तो उसकी सूचना पर बलंगी चौकी से हमारी टीम गई हुई थी और तोरफा के पास घेराबंदी कर जब वाहन को पकड़ा गया तो उसमें 4 आरोपी थे और 15 पेटी गोवा शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 80,000 रुपये है और उसमें 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सर वाहन भी जब्त हुई? सुमो गोल्ड वाहन जब्त हुई है जिसमें परिवहन किया जा रहा था। उसकी कीमत लगभग अभी जो वर्तमान दर है उसके आधार पर 5 लाख रुपए है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हम सब यही चाहते हैं कि हमारी फैमिली सेफ और हेल्दी हो, इसलिए मैं ट्रस्ट करता हूँ सिर्फ रेडक्लिफ लैब्स पर, जहाँ मिलती है अपने हेल्थ चेकअप्स की ट्रस्टेड रिपोर्ट ऑन टाइम। बुक अ टेस्ट नाउ विद रेडक्लिफ लैब्स। तो आज ही हेल्थ टेस्ट बुक करें रेडक्लिफ लैब्स से और रखें अपनी फैमिली को हमेशा स्वस्थ। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। एक मेजर की लाइफ में फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और फिटनेस को इंश्योर करने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स आर द बेस्ट। फॉर ऑल योर फिटनेस नीड्स, ट्रस्ट ओनली रेडक्लिफ लैब्स। Book your test in 1 minute and get same day results. Healthy India की trusted labs. रेडक्लिफ लैब्स के जेनेटिक टेस्टिंग से आप अपने फिटनेस, वेलनेस और काफी सारे हेल्थ प्लान्स कस्टमाइज कर सकते हो, इसीलिए ये है हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। बीमारी से आजादी पाने के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया के ट्रस्टेड लैब। इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है। क्या आप जानते हैं आपका सैंपल प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाता है? रेडक्लिफ लैब्स में। रेडक्लिफ लैब्स के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स दिन में मल्टीपल बार चेक किए जाते हैं, जिससे टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी एक्यूरेट रहे। अमेजिंग टू नो, रेडक्लिफ लैब इतने एक्सपर्टीज से सैंपल प्रोसेस करते हैं। रेडक्लिफ लैब, JSM डायग्नोस्टिक सेंटर, निगम कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, अंबिका। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साई मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे।
संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला आईपीडी भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की आईसीयू केयर की विशेष व्यवस्था, NICU जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ICU एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं, हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज शिक्षक दिवस है। एक व्यक्ति के जीवन में अगर माता पिता के बाद जिस व्यक्ति का सबसे ज़्यादा महत्व होता है वो शिक्षक का होता है, क्योंकि शिक्षक ही अपने विद्यार्थियों के ज्ञान का एकमात्र सहारा होते हैं। आज भी समाज में ऐसे शिक्षक हैं जिनकी कर्मठता, सदाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके कार्यों से शिक्षक समाज का मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ है। उन्हें इस काम के लिए किसी शिक्षक दिवस की जरूरत नहीं है, हर दिन उनके लिए शिक्षक दिवस है। आइए रूबरू होते हैं शिक्षक दिवस पर ऐसी ही एक शिक्षक से जिनकी मेहनत और लगन की कहानी आपके दिल को छू लेगी। दरअसल बलरामपुर जिले में एक गांव है बचवार, जहां सरकार की कुछ योजनाएं तो पहुंच रही है और स्कूल भी है, लेकिन कठिन रास्तों से होकर एक शिक्षक पंकज कुमार अपने शिक्षा का ज्ञान बांटने रोज 7 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर स्कूल पहुंचते हैं। और ये शिक्षक कोई 1 या 2 साल से नहीं बल्कि पिछले 13 सालों से बच्चों को पढ़ाने पैदल ही पहाड़ियों और नालों को पार कर पहुंचते हैं। वहीं बचवार गांव के प्राथमिक विद्यालय के संचालन का पूरा दारोमदार इसी एक शिक्षक के कंधों पर है। टीचर हूं, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला बचवार, और मैं अपने ड्यूटी के लिए बचवार जा रहा हूं। और ये बचवार जो है पहाड़ पर स्थित है, जिसकी दूरी बलरामपुर से 18-20 किलोमीटर है। तो वहाँ पे मैं ड्यूटी करता हूँ और आज टीचर्स डे है, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ और वहीं पे बच्चों को मैं शिक्षा देता हूँ और उनको पढ़ाता लिखाता हूँ। और कोशिश है मेरी कि मतलब उनमें बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं, यही मेरी प्रयास है। सर पैदल 5-6 किलोमीटर पड़ जाता है पैदल चलना, और वहाँ पैदल पहुंचकर ही हम पहुंच पाते हैं। मतलब वहाँ कहीं पर भी चारों दिशाओं से जाने के लिए रास्ते का कोई भी व्यवस्था नहीं है, सड़क वड़क कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पैदल ही हम जा कर के पहुँच सकते हैं और अपने ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। सर यहाँ जंगली जानवरों का खतरा तो बना रहता है, लेकिन ड्यूटी है तो अपना सर्विस देना पड़ेगा और जो भी कार्य है उसको हम भली भांति कर रहे हैं। सर आप कितने? मैं 2010 से लेकर आज तक वहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ और मेरी यही लालसा है, उम्मीद है कि मैं वहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कविता की यह पंक्ति शिक्षकों को समर्पित है, जिसमें शिक्षक को ईश्वर से ऊपर का दर्जा दिया गया है। लेकिन सूरजपुर जिले में ऐसे भी शिक्षक मौजूद हैं जो शिक्षा को व्यापार बनाकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने से नहीं कतराते हैं। मामला सूरजपुर के प्रेमनगर इलाके का है, जहां रिश्वत की रकम ना चुका पाने की वजह से एक छात्र को परीक्षा से वंचित होना पड़ा। दरअसल प्रेमनगर इलाके का रहने वाला उमेश ITI प्रेमनगर में कूपा का छात्र है। उमेश का आरोप है कि ITI प्रेमनगर के प्राचार्य देवशरण सिंह ने परीक्षा में बैठने के एवज में छात्र से 2000 रुपए के रिश्वत की मांग की थी, लेकिन जब छात्र प्राचार्य के मुताबिक पैसे उनको नहीं दे पाया तो उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया, जिसके बाद अब छात्र जिले के कलेक्टर संजय अग्रवाल के समक्ष पहुंचकर गुहार लगाकर दोषी शिक्षकों के ऊपर कार्यवाही करने की मांग कर रहा है। साथ ही छात्र ने
प्राचार्य का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें प्राचार्य 2000 रुपए की मांग करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल राज्य सरकार जहां छात्रों के भविष्य के लिए तरह तरह की योजनाएं लेकर आ रही है, वहीं कुछ ऐसे लालची शिक्षकों के कारण छात्रों का भविष्य बनने से पहले खराब हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जिले के कलेक्टर के समक्ष मामला पहुंचने के बाद दोषियों पर कोई कड़ी कार्रवाई होती है या मामला ठंडा बस्ते में चला जाता है। मैं शिकायत करने इसलिए आया था। मैं 2022-23 से कोपर ट्रेड का छात्र हूँ प्रेम नगर ITI से। मेरा उपस्थिति कम होने के कारण सर के द्वारा बोला गया कि तुमको 2000 रुपये तुम दोगे तो तुमको पेपर में बैठाया जाएगा। तो मैं बोला सर मैं 2000 देने में अक्षम हूँ। तो मेरे को बोला गया कि तुम 2000 दोगे तब पर ही बैठाया जाएगा। तो मैं 2000 रुपया नहीं दे पाया, इसलिए मुझे पेपर में नहीं बैठाया गया। और कितनों छात्रों हैं, लड़के लड़कियां हैं, जिन्हें से लेकर आज तक पेपर में बैठने दिया गया, मुझे पेपर में नहीं बैठने दिया गया। तो मेरा मांग यही है कि मेरे को एक बार पेपर में बैठने का अवसर दिया जाए, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है। और जांच 2000 रुपये का मांग किया गया था, परीक्षा का बोले थे कि तुमको पेपर में बैठने दूंगा, और 200 रुपये विलम्ब शुल्क को मांग किया गया था परीक्षा का फॉर्म का फीस। और देवसर सिंह प्रचार हैं प्रेम नगर ITI प्रेम नगर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ के। सीतापुर विधानसभा के युवा व अन्य लोगों ने पोस्ट कार्ड भेजकर विधानसभा चुनाव लड़ने की अपील बॉर्डर पर देश की रक्षा करने वाले सैनिक रामकुमार टोप्पो से की थी, जिसे लेकर सोमवार को सैनिक रामकुमार टोप्पो सीतापुर पहुंचे और विधानसभा क्षेत्र के मैनपाट, बतौली, नावानगर, सीतापुर के सैकड़ों की संख्या में लोगों के साथ तिरंगा यात्रा निकालकर नगर का भ्रमण किया। भ्रमण पश्चात पेट्रोल पंप के पीछे मैदान में सभा का आयोजन कर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की सहमति लेकर चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी। सैनिक रामकुमार ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने अब तक देश की सेवा बॉर्डर में की है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं अपने क्षेत्र की सेवा करूं। आज हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति की ओर बढ़ रहा है और सीतापुर विधानसभा आज भी पानी, सड़क, बिजली जैसे मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है, जिसे देख मैंने चुनाव लड़कर क्षेत्र के लिए काम करना चाहा है। मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, जहां मुझे 1000 से अधिक पोस्ट कार्ड भेजकर मुझे क्षेत्र की जनता ने यहां बुलाया है। आगे उन्होंने कहा कि सीतापुर विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जीतेगा वह तो वक्त ही बताएगा, परंतु किसी व्यक्ति को जनता ही चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करे। यह लोगों के बीच उसकी लोकप्रियता और अटूट विश्वास को दर्शाता है। गौरतलब है कि सीतापुर विधानसभा में लगातार चुनाव जीतकर मंत्री पद तक पहुंचने वाले अमरजीत भगत की राह इस बार के चुनाव में आसान नहीं दिख रहा है। कांग्रेस जिन जाति समुदाय के लोगों को अपना वोट बैंक मानकर चलती है, उसी समुदाय के लगभग 15 लोगों ने सीतापुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस की राह इस विधानसभा में आसान नहीं है। लोग लोकल प्रत्याशी की मांग भी कर रहे हैं। मेरे पास आज से लगभग 20 दिन पहले हज़ारों की संख्या में लेटर मिला था। व्हाट्सएप के माध्यम से भी मेरे यहाँ के भाइयों और बहनों ने मुझे सीतापुर विधानसभा में आने के लिए निमंत्रण दिया था। तो आज मैं इस खुला मंच में उनसे बात करने आया हूँ और निर्णय लेने आया हूँ कि मैं आगे क्या फ़ैसला करूँ। देखिए, आज युवाओं की ताकत तो सबके सामने में है और मुझे पता है कि यदि मना भी किया जाए तब भी युवा धरती आसमान एक कर सकते हैं। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय में निर्णय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आज मैं निर्णय नहीं लिया तो सीतापुर का युवा जो आज एक नई उड़ान की ओर है, उनका उड़ान दब जाएगा। इसलिए मैं अपनी जॉब का रिज़ाइन करके आया हूँ, लेकिन लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा ये बात अभी युवा डिसाइड करेंगे। नहीं, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। अगर मुझे लाने का डिसाइड युवा कर सकते हैं तो पार्टी का डिसाइड भी युवा कर सकते हैं, मैं समझता हूँ। अगर पत्र की ही बात होती तो अलग बात है, क्योंकि जॉब से रिज़ाइन करना, नया लाइफ में जाना एक बहुत बड़ा निर्णय होता है। मगर उन हज़ारों पत्र के बीच में मेरे पास एक बहन का खून से लिखा हुआ लेटर भी आया था। उसमें हर एक शब्द ऐसे थे कि दिल को छूने वाले थे। और आज अगर ये भाई इस परिस्थिति में पीछे लौटता तो एक देश के सैनिक कहलाने के लायक मैं नहीं रहता। इसे वर्दी पहनकर देश सेवा करना या जन कल्याण के लिए देश सेवा करना दोनों ही एक जैसा है, बस शर्तें वर्दी और नहीं वर्दी की बात है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरस्वती महाविद्यालय सुभाष नगर बनारस रोड अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ।
महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, BCom तथा BCom कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में MCom तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9589440583। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जाँच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000।